अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर जो कि पीछे हम कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ रहे हैं, तो आज दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, जो कि प्रैक्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो पढ़ते हैं जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने मोल्स हैं ऑफ किसके, सल्यूट के, ना कि सॉल्वेंट के। डिजॉल्व हल होना इन किस में, 1 dm क्यूब। ये बात समझने वाली है, सिर्फ 1 लीटर 1 dm क्यूब में ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के डालने हैं, नंबर ऑफ मोल जिसका आपने सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी जितने बनानी है, ठीक है जी, जिसका सॉल्यूशन बनाना है किस में जी, 1 लीटर में, 1 लीटर या 1 dm क्यूब। ये आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। समझ आ गई। बात करते हैं इसके फार्मूले की कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ओके, कैपिटल M। अगर हम स्मॉल m की बात करें तो ये हमारा मास होता है जी, ठीक है, स्मॉल m, और कैपिटल M जो है वो है मोलैरिटी। क्लियर हो गया जी। तो इसके फार्मूले की बात करते हैं तो मोलैरिटी बराबर होता है यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये याद रखना ये आपने dm क्यूब में लेना है, ये आपने dm क्यूब में लेना है। मोलैरिटी अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि भाई इसमें ये सब्सटेंस जो है उसके इतने मोल हैं और वो उस जो सॉल्यूशन बनाया है उसका वॉल्यूम इतने dm क्यूब है, 1 2 3 4, तो ये बता दिया जाए तो आपको पूछा जाए कि भाई इसकी मोलैरिटी फाइंड करें। जैसे मैं एक सवाल बना के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ substance is 2। एज एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने 2, एंड इट्स सॉल्यूशन, ये रेस कर दें, सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 1 dm क्यूब। ठीक है, ये एज अ क्वेश्चन बना के दिखाया। उसने कहा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज 2 एंड इट्स सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 1 dm क्यूब। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 2, और वॉल्यूम इसका कितना है, 1 dm क्यूब। तो ये कितने मोलर सॉल्यूशन है आपका, 2 मोलर। ठीक है, ये आपका 2 जो है वो मोलर सॉल्यूशन है, या इसकी मोलैरिटी जो है वो कितनी है, 2। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 0.5 कर दिया जाए और ये बल जो है वो 2 कर दिया जाए, तो फिर क्या आंसर होगा, यहाँ पे फिर आप 0.5
डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर आए वो उसकी मोलैरिटी होगी। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो आपको वेरिएबल हैं, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं और आपसे सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला कौन सा है, नोट कर लिया? ओके। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट, क्योंकि हम सल्यूट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, और नीचे होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये वाला लिख दिया है। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन डीएम क्यूब के, डीएम क्यूब में उसका कितना जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको जो है वो नीचे ले आएंगे और बिल्कुल ये लिख देंगे। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ से भी आपके जो है वो बन सकते हैं कि आपको मास ऑफ सल्यूट बता दिया जाए या मोलर मास जो है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपको सब्सटेंस बता दी जाए, जैसे जी NaOH है तो आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए, HCl है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट जो भी हैं, जैसे ये आपको सब्सटेंस बता दी जाए तो आपको उसका मोलर मास पता होना चाहिए, मास गिवन बता दिया जाएगा और वॉल्यूम भी बता दिया जाएगा। तो आपने उसके मोलैरिटी फाइंड करनी होगी, या मोलैरिटी बता दी जाएगी, तीन इनमें से दो चीज़ें और बता दी जाएंगी, तो तीसरी चीज़ आपने खुद मालूम करनी है। समझ आ गई जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम सोल्यूशन बेसिकली प्रिपेयर कैसे करेंगे। 1 मोलर, 2 मोलर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी मोलर आपने सोल्यूशन बनाना है कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब जो है हम प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन के, हमने मोलर सोल्यूशन बनाना है, हमको 0.5 मोलर बनाने का कह दे, हम जो है हमें 0.2 मोलर कह दे, हमें 1 मोलर कह दे, हमें 2 मोलर कह दे, वो डिफरेंट उसके बताने की जो है वो बात है कि वो जो आपसे पूछ ले आपने उस तरह का सोल्यूशन बनाना है। ये प्रैक्टिकल के लिए भी अहम है और शॉर्ट के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो करते हैं जी 1 मोलर, अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, बनाया जाता है बाय डिसॉल्विंग, उसमें हल करने के बाद, किसमें जी 1 मोल, किसी भी जो जिस चीज़ का भी आपने सोल्यूशन बनाना है उसका 1 मोल लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं जी NaOH, ठीक है, तो आपने 1 मोल, भाई इसका मोलर मास कितना है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सबको जमा करें कितने बन गए जी 40। ठीक है, तो 40 ग्राम इसका 1 मोल के बराबर है, 40 ग्राम 1 मोल के बराबर है। जो उसका मोलर मास होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, उसका मोलर मास 1 मोल के बराबर होता है। आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ बता दी जाएगी, तो उसके हिसाब से आपने जो है उसका मोलर मास फाइंड कर लेना है और उसका वो मोलर मास जो है वो 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने मालूम कर लिया, तो 1 मोल ऑफ मोलर मास ऑफ द सल्यूट, जो चीज़ आपने हल करनी है इन सॉफिशेंट, किस में जी, अमाउंट ऑफ वाटर बनाने के लिए, टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अप टू 1 dm क्यूब इन अ मेजरिंग फ्लास्क। आपके पास मेजरिंग फ्लास्क होगी, देखी नहीं है तो ये देख लें, कुछ नज़र आ रही होगी आपको। चलें जी, तो आपने जो है मेजरिंग फ्लास्क ले लेनी है, उसमें 1/2 लीटर जो है वो पानी, यानी कि जो है वो कुछ 0.5 dm क्यूब उसमें वाटर या जो भी चीज़ जिसमें का आपने सोल्यूशन बनाना है, वाटर का बनाना है जी, वाटर के साथ यानी एक्वा सोल्यूशन बनाना है, तो आप उसमें डाल दें और 1 मोल उस सब्सटेंस का डाल दें। ठीक है, और उसको अच्छी तरह शेक कर लें, 1/2 हमने पानी डाला है, उसके बाद 1 मोल डाल दिया है, और उसके बाद आपने उतना पानी डालना है कि वो जो आपका सोल्यूशन है वो 1 dm क्यूब हो जाए। ठीक है, ये समझ आ गई बात। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि हम क्या करते हैं कि 1 dm क्यूब पूरा वाटर ले लेते हैं और उसके बाद सोल्यूट डालते हैं, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन ही नहीं बनता। ठीक है, तो 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आपने पहले 1/2 ले लें, उसके बाद उसमें जो भी चीज़ डालनी है, ठीक है,
मतलब जो जिसका भी सोल्यूशन आपने बनाना है वो उस सल्यूट जो है वो डाल दें, और डालने के बाद तब उसमें बाद में वाटर डालें, ताकि जो अप टू यानी कि मुकम्मल तौर पे जो अब दोनों का वॉल्यूम हो जाए वो आपका 1 dm³ हो जाए, 1 dm³ हो जाए। क्लियर जी, ये आपको समझ आ गई होगी। ऑफ द सोल्यूशन 1 dm³ मेजरिंग फ्लास्क। जैसे जी आपको एग्जांपल बनाते हैं जी, अगर आपने फ़र्ज़ करें 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 2 मोलर फ़र्ज़ करें जी आपने बनाना हो जी कुछ कर लें जी, इसी का चलें 2 मोलर कर लें, तो आपने इसमें जो है वो 2 मोल लेने हैं, किसके जी, NaCl के सॉरी NaOH के, ठीक है। तो NaOH 1 मोल किसके बराबर है, 40 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, 80 ग्राम्स के जो है वो 2 मोल्स बराबर होंगे। तो आपने 1 dm³ यानी कि आपने फिर से हाफ लेना है, हाफ dm³ वाटर ले लेना, उसमें 80 ग्राम जो है वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल देना है, और उसके बाद उसमें उतना पानी डाल देना है कि अब ये दोनों का जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 dm³ हो जाए मुकम्मल तौर पे दोनों का, ठीक है। ये नहीं कि आप 1 dm³ ले लें और उसके बाद उसमें वो सोल्यूट डालेंगे तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने जो है वो कौन कौन सी सोल्यूशन बनाने हैं। प्रैक्टिस करनी है आप सब ने, कुछ आपके सामने सब्सटेंस लिख दी जाती हैं, आपने उनके मोलर मास फाइंड करने हैं और उनके जो है वो बनाने की कोशिश करनी है सोल्यूशन एज अ कॉपी पे, ठीक है। तो फर्स्ट जी हम करते हैं जी KOH, ठीक है। दूसरी है जी Cu पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ये उसके बाद जी ये आपके सामने कुछ जो है वो सब्सटेंसेस लिखी गई हैं, इनके आपने क्या करना है जी, मोलर सबसे पहले मोलर मास फाइंड करना है, और आपने देखना है कि भाई इसका मोलर मास ये है तो इसका 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसके डिफरेंट जो है वो बनाने की कोशिश करनी कि हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं तो हम उसमें कितना डालेंगे, 2 मोलर बनाएं तो कितना डालेंगे, 3 मोलर बनाएंगे तो कितना डालेंगे, 4 मोलर बनाएंगे तो कितना डालेंगे, ठीक है। जैसे जी फ़र्ज़ करें हम इसी की बात करते हैं, तो ये अगर हम इसका मोलर मास फाइंड करें तो पोटाशियम का होता है ये, ऑक्सीजन 16 और ये, ठीक है। इन सबको जमा करने के बाद जो आपका आंसर आए वो होगा जी 1 मोल के बराबर। तो अगर आपने 1 मोल उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसमें उतने जितना भी जवाब आए वो आप कर लें। जैसे जी कितना आएगा, 40 और ये आएगा जी, ठीक है। तो ये इतने ग्राम अगर आप इसमें डालेंगे 1 dm³ यानी कि अप टू कि ये वो मुकम्मल, ठीक है, उतने पानी के उतने वॉल्यूम में आपने जो है ये ग्राम यानी कि 56 ग्राम डालना है कि उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ हो जाए तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आपने 0.5 मोलर बनाना है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि भाई हमने 56 ग्राम 1 मोलर बनाना है, ठीक है। अगर 56 ग्राम डालेंगे तो 1 मोलर बनेगा। तो अगर हम हाफ कर इसकी जो है वो मकदार हाफ कर दें, इसकी मकदार जो हाफ कर दें तो आपका 0.5 बन जाएगा। इसी तरह 0.25, ठीक है। और इसी तरह आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो है वो मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।